औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एक्सरसाइज 9.3। ओके क्लास 6 स्टूडेंट्स, हमने 9.2 के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट्स। यहाँ मैं आपको कुछ पार्ट समझाऊंगी, इसके अलावा जो पार्ट्स होंगे वो आपको अपनी कॉपी में ख़ुद करने होंगे। मीन्स के रिलेटेड जो पार्ट हैं वो मैं आपको समझा दूँगी, इसके अलावा तमाम पार्ट्स आपको अपनी कॉपी में करने ख़ुद होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है, नहीं, आप मेरे मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं और अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स का सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हम फ्रैक्शंस पे आ जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को पुट करने में आ जाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, हम इन्हीं पार्ट्स को अभी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। जी क्लास 6 स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने शो किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू 1, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है अगर जो a की वैल्यू को पुट करेंगे a की जगह पे जो कि 2 है, b की वैल्यू को पुट करेंगे b की जगह पे जो कि 4 है, और c की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 1 है। यहाँ हम a और b c की वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम उस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्क। हमारे पास पहला सवाल है, क्योंकि हम इजी तरीके से चलेंगे तो हमारे पास पहला सवाल है बेटा a प्लस 7। तो हमने क्या किया बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a, या आप लिख देंगे पुट द वैल्यूज़, पुट द वैल्यू। आप क्या लिख देंगे? पुट द वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2। आपके सामने जो दी हुई है देखिए, a की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है। देखिए a की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 + 7 इज़ इक्वल टू 9। 2 + 7 इज़ इक्वल टू 9। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट्स? सुन रहे हैं आप लोग बेटा? हमने यहाँ पे कैसे वैल्यू पुट की है? सो दिस इज़ द क्वेश्चन a + 7। ये तो सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 का पहला पार्ट है। तो इट इज़ टू ईजी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट्स पर। नेक्स्ट पार्ट्स क्या है हमारे पास? आपके सामने है a + b + c। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस a + b + c। अब देखिए हमारे पास तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, a + b + c। तो और हमारे पास तीनों के क्या मौजूद हैं? वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो कि हमें सवाल में दी गई हैं। देखिए ये हमें सवाल में दी गई हैं, तो हम यहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज़, क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज़। हम इनकी तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो a की वैल्यू क्या थी? 2। यहाँ देखिए क्या लिखी हुई है, a की वैल्यू 2। 2 प्लस ये -c है। देखिए सॉरी बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? ये -c है। 2 प्लस और b की वैल्यू क्या है? 4। 2 + 4 -c की वैल्यू क्या है बेटा? 1। देखिए मैंने यहाँ पुट करी है 1। तो जब हमारे पास बोर्ड मास के रूल के मुताबिक अगर हमारे पास प्लस या माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं पहले, यानी कि प्लस को पहले करेंगे फिर माइनस को करेंगे। तो पहले हमारे पास दो प्लस के साइन किसके हैं? +2 और +4। सो 6 - 1, 6 - 1 इज़ इक्वल टू 5। 5 इज़ योर आंसर, 5 इज़ योर आंसर। देखिए आपके सामने मैंने कैसे वैल्यूज़ पुट की हैं। देखिए बेटा मैंने क्या किया है, a + b - c। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। फिर हमने यहाँ पर प्लस के साइन को परफॉर्म किया है पहले अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास, सो 2 + 4 इज़ इक्वल टू 6। 6 - 1 इज़ इक्वल टू 5। 6 - 1 इज़ इक्वल टू 5। ओके बेटा क्लास 6 स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है? 2a + 3b। 2a + 3b। देखिए मुझे पहले आपको एक बात समझानी पड़ेगी, वो क्या कि हम क्या करेंगे बेटा, 2 और a आपस में ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि नंबर और वेरिएबल।
नंबर 2 और a, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पे क्या साइन होगा? मल्टीप्लाई। वहाँ पे क्या साइन होगा? मल्टीप्लाई। सो अब हम आते हैं सॉल्व की तरफ, यानी कि 2a और 3b, इन दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे a की और b की, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे a की और b की। तो अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे? 2a प्लस 3b, पुट द वैल्यूज़। 2a की वैल्यू क्या है आपके सामने? a की वैल्यू है 2। देन 3b की वैल्यू क्या है? 4। b की वैल्यू क्या है? 4। इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए बोर्ड मास के रूल के मुताबिक हम पहले क्या परफॉर्म करते हैं बेटा? हम पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। हम पहले मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो ऐड से पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर क्या परफॉर्म करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2a आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने a की वैल्यू को पुट कर दिया और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। सो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अगर बाज़ बच्चे पहले एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास हम पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। हम पहले क्या परफॉर्म करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। क्या परफॉर्म करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही है जैसे कि अभी हमने 2a प्लस 3b किया है, आपके सामने है। पार्ट 4 के बाद हम करेंगे पार्ट 6। सो ऐसे ही हमारे पास सवाल मौजूद है। 2a प्लस 3b माइनस 4c। 2a की जगह पे हम a की वैल्यू करेंगे। अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यूज़। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यूज़ लिखते हैं। 2a की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2, क्योंकि a की जगह पे 2 आएगा, a की वैल्यू 2 है। प्लस 3b, 4 की b की जगह पे क्या आएगा? 4 माइनस 4c, और c की जगह पे आएगा 1। c की जगह पे क्या आएगा? 1। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस 4। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास हम क्या करते हैं? पहले एडिशन परफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये दोनों में एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। 16, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 इज़ योर आंसर। 12 इज़ योर आंसर। देखिए मैंने आपके सामने बेटा तमाम पार्ट्स किए। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6। ठीक है बेटा? तो अब आपको क्या करना है? आपको ये तमाम सवालात अपनी कॉपी में उतारने। इसके अलावा भी मैं आपको जो पार्ट करा रही हूँ और जो पार्ट आपको वीडियो में कराए जा रहे हैं, आपको वो तमाम पार्ट अपनी कॉपी में उतारने हैं। चलें अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद आपको दिया जाएगा होम टास्क। ओके बेटा, क्लास 6 स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए यहाँ पर ए के ऊपर। ओके बेटा, क्लास 6 स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए स्क्वायर? ए स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। ए की वैल्यू 2 दफ़ा क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। ए के अंदर अगर 2 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर 2 है, तो 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा? 2 दफ़ा। 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा? 2 दफ़ा। इज़ दैट क्लियर? अगर 2 के ऊपर 3 है तो 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा? 3 दफ़ा। तो बेटा आपको आज यही समझाना है कि हमारे पास कुछ नई टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी वैल्यू ए की होगी हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, उसके ऊपर अगर 2 होगा इट मीन्स 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 के ऊपर 3 होगा तो वो जो पावर होगी 3, वो 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। इज़ दैट क्लियर? क्लास 6 स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ रही है बेटा? अब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा? ए की वैल्यू को पुट करेंगे।
आपके सामने मैंने अभी जो आपको किताब दिखाई थी उस किताब में आपने देखा था कि ए की वैल्यूज़ क्या थी 2। देखिए यहाँ पर सवाल देखिए, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 1 है। सो अब हम आते हैं, ए की वैल्यू क्या है 2। सो 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर 4 के ऊपर स्क्वायर। तो 2 के ऊपर स्क्वायर मीन्स 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर मीन्स 4 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 4 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 के ऊपर 2 है ना, तो 4 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे बेटा, पहले हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। सो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। इज़ दैट क्लियर क्लास 6 स्टूडेंट? देखिए मैंने आपके सामने कैसे सॉल्व किया। ये नहीं कि आप पहले ही +2 + 4 6 कर दें, नहीं, आपको पहले जो स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स 4 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 2 ज़ा 4। अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास हम पहले क्या परफॉर्म करेंगे बेटा, हम पहले परफॉर्म करेंगे 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई को, फिर हम प्लस करेंगे 4 4 ज़ा 16, और अब हमारे पास प्लस का साइन बचा है तो अब हम प्लस करेंगे 16 + 4 इज इक्वल टू 20। देखिए मैंने आपको यहाँ पर पार्ट नंबर 7 भी डन करा दिया है बेटा, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। इज़ दैट क्लियर? जी क्लास 6 स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 7 के बाद मैं क्या करवा रही हूँ आपको, पार्ट 8 सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्व b³ - c³, b की वैल्यू को पुट करेंगे और c की वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यूज़ लिखेंगे, पुट द वैल्यूज़ b³ - c³। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b की वैल्यू 4 है तो हम 4 के ऊपर क्यूब लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू 4 है, माइनस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है, 1 के ऊपर क्यूब। मैंने आपको पहले बताया था अगर 4 की पावर 3 है इट मीन्स 4 इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। आपके सामने है ना कि 4 के ऊपर 3 है पावर, तो 4 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 दफ़ा। 1 के ऊपर 3 है तो 1 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 दफ़ा। तो अब हम पहले क्या परफॉर्म करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के लिए हमें पहले मल्टीप्लाई को ये करना पड़ेगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 16 4 ज़ा 64, एंड देन 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। देखिए बेटा आपके सामने है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। पहले मैंने मल्टीप्लाई को परफॉर्म किया, देन माइनस ही लिखा रहा, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 64 - 1 इज इक्वल टू 63, 64 - 1 इज इक्वल टू 63। b³ - c³, ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 था जो आपको दिखाया गया है और मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो आपको अपनी कॉपी में पार्ट नंबर 7 8 भी कॉपी डाउन करना है। इसका मतलब है आपको वीडियो के तमाम क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं और जो सवाल आपको दिए जा रहे हैं वो भी होम टास्क में, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके क्लास 6 स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट नंबर 11 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 4b³ - 9c³। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास 6 स्टूडेंट्स के आप नंबर और वेरिएबल के दरमियान अगर कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई। वहाँ पे क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई। 4b³ - 9c³। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। देखें आप कैसे करते हैं। हमने सवाल दोबारा उतारा, 4b³ - 9c³। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c। हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, b और c की। पुट द वैल्यूज़, पुट द वैल्यूज़, हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। 4b³ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 4, 4 के ऊपर क्यूब,
ठीक है ना। b की वैल्यू को पुट किया और उसके ऊपर 3 एज इट इज़ था वही लगा दिया। देन 9 c क्यूब, c की वैल्यू है 1, 1 के ऊपर क्यूब, इट मीन्स 4। और 4 जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 माइनस 9। 1 को हम कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 के ऊपर जो पावर थी क्यूब उसको 64 कैसे बनाया, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 के ऊपर 3 है, 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा इट्स 64। 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 1, सो 64 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन रफ कॉलम। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 और 1 25, 256 माइनस 9 1 ज़ा 9। अब हम क्या करेंगे, 256 में से 9 को माइनस कर देंगे, 6 में से 9 नहीं जा सकते, बोरो देंगे यहाँ पर और यहाँ लेंगे 4। 16 माइनस 9 7, देन 4 एंड 2 247, इट्स आंसर इज़ 247। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी आपको कॉपी डाउन करना है अपनी कॉपी में। मैंने आपको जो भी वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर कॉपी। इसके बाद आपको होम टास्क दिया जा रहा है, आप होम टास्क को अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे। क्लास 6 स्टूडेंट, दिस इज़ योर होम टास्क। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 एंड 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 ऑन पेज 118 इन योर अलजबरा कॉपी। आप किस में करेंगे बेटा, अलजबरा कॉपी में करेंगे। आपका ये होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 ऑन पेज 118 इन योर कॉपी। आपको ये अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा तमाम वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन द डेट डे एंड कंप्लीट योर वर्क ऑफ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको जितने भी पार्ट वीडियो में कराए गए हैं बेटा और जो आपको होम टास्क दिया गया, आपको तमाम काम अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 9.3 का। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।